एट व्हाट पॉइंट लोगों को ये रियलाइज़ होना चाहिए कि यार मुझे हेल्प चाहिए, एंड हेल्प चाहिए तो कब लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब फ्रेंड के पास जाना चाहिए? डिजीज़ है तो डॉक्टर के पास, स्टेट ऑफ माइंड है तो फ्रेंड के पास। डिफरेंस समझाओ। डिफरेंस मैं मतलब बचपन में मान लो मुझे कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ, मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझे अफेक्ट कर रहा है मेरी लाइफ में, हाउ डू आई रियलाइज दिस? देन यू डोंट। आई डोंट। ओके, देन यू डोंट। फिर तो इस टाइम पे अगर मुझे कभी लो हो रहा है तो मैं दोस्त के पास जाऊँ। बट अगर ये मुझे स्ट्रेस, मैं क्योंकि अगर मेरे जनरल फिजिशियन क्या था तो बोला रहे तुमको स्ट्रेस है, तुम्हें पता नहीं है। तो मुझे नहीं पता स्ट्रेस किस बात का है, तो इस चीज़ के लिए दोस्त के पास जाऊँ, प्रॉब्ली आई एम फीलिंग लिटिल बर्न आउट और मैं इसको रिलीज करूँ, दैट इज़ वन। बट अगर मुझे कहीं से ट्रिगर हो रहा है कुछ और बार बार हो रहा है और मुझे डर लग रहा है उससे, या कोई इतना अफेक्ट कर रहा है कि मेरा दिन खराब हो जाता है या नींद नहीं आती, तो फिर मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। सो कैसे पता चलता है? आई टेल यू, सिवियरिटी और ड्यूरेशन, दो चीज़ें। सिवियरिटी मतलब वो इवेंट होने के बाद लॉट ऑफ टाइम्स मुझे याद नहीं है कि वो इवेंट हुआ है, मेरा दिमाग ऐसा है, मेरी सेफ्टी के लिए वो इवेंट पूरा भुला देता है, बट उसके रिलेटेड इमोशंस आते रहते हैं, कंडीशनिंग हो गया उसकी वजह से। मैं स्टेबल रिलेशनशिप में आ ही नहीं पा रहा हूँ और अलग अलग रीज़न से मैंने उसको निकाल दिया। आई मेट दिस गर्ल एंड वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स यूजुअली। उसके बाद हम लोग घर पे गए एंड वी वर स्लीपिंग एंड शी ट्राइड टू कम टू मी, मुझे एकदम मेरे पास आने की कोशिश की, तो मैं एकदम डर गया। मैं उसको, तू जा इधर से, जा इधर से। नेक्स्ट डे आई रिग्रेटेड इट, मुझे पता ही नहीं है मैंने ये क्यों किया, बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस। ये क्या हो रहा है? जब किसी ने मुझे टच किया है तब तक मैं एकदम मेरा वो फाइट और फ्लाइट वाला, क्राइसिस वाला दिमाग स्टार्ट हो जाता है एंड लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है, तो वो एकदम रिएक्ट कर देता है। तो ये क्या हो रहा है? अभी याद है तो एसोसिएट कर पाओगे, याद ही नहीं है, इफ़ इट इज़ हार्मिंग मी सोशियो ऑक्यूपेशनली, सामाजिक और ऑक्यूपेशनल में कुछ भी नुकसान कर रहा है, तो अगर उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स, आई एम फीलिंग एबनॉर्मल, सैड, एंग्शियस, कुछ भी, जेलस, फॉर थियरेटिकली तो मोर देन 15 डेज है, बट 15 दिन में कोई नहीं जाता है, फॉर लॉन्गर दैन आई शुड फील, एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड एब्सेंस ऑफ मूड रिएक्टिविटी। फ़ायदा होने पे खुशी नहीं हो रही है, नुकसान होने पे दुख नहीं हो रहा है, मूड रिएक्टिव, सिचुएशन के हिसाब से मूड जो रिएक्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है, एक पर्टिकुलर जोन में ही रहता है, थोड़ा ठीक है चल रहा है, थिंग्स लाइक दैट, तो जाना चाहिए। वो भिंडी की सब्ज़ी अच्छी नहीं लगने की वजह से जो दुख होता है, अरे यार मूवी बकवास थी यार, उसके लिए दोस्त के पास जाना है। या रिजल्ट ख़राब आया है तो यार मूड ख़राब है यार, तो दोस्त के पास जाना है। बट रिजल्ट ख़राब आने के बाद अगर आप सुसाइडल हो तो रिकग्नाइज करके आपके आसपास के लोगों को रिकग्नाइज कर देना है कि तो डॉक्टर के पास जाए, तो फिर 15-20 दिन का वेट नहीं करना है, सिवियरिटी। एंड सिमिलरली अगर हार्मफुल टू अदर्स, लाइक वो लड़का लड़की के लिए तो हार्मफुल ही था, वो खुद अलग स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं आ पाया, बट वो जिसको भी क्लोज आता था वो उसको भगा देता था। तो हार्मफुल टू अदर्स और टू योर ओन सेल्फ, तो डॉक्टर के पास जाना है। सो टेल मी, जैसे कोई एक बहुत इंटेंस रिलेशनशिप में और फिर वो ब्रेकअप हो जाता है उनका, राइट? अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया कि दोनों कुछ खराब होंगे, राइट? बट इस टाइम पे ब्रेकअप से ग्रीफ हल्का करने के लिए, ब्रेकअप की प्रोसेस से ओवर होने के लिए, डू यू थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि फ्रेंड के पास जाना चाहिए? बिकॉज ये जो ब्रेकअप होता है या लॉस होता है, ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब एक फ्रेंडली चीज़ से डिप्रेशन बन गया। सो थियोरेटिकली ग्रीफ की वजह से होने वाला दुख 3 से 6 महीने तक नॉर्मल माना जाता है। ग्रीफ तो 6 महीने तक डॉक्टर के पास मत जाओ। 3 से 6 महीने। अब अगेन सिवियरिटी आ गई इसमें। अभी किसी की डेथ हो गई है फैमिली मेम्बर की कोविड में, मैं कोविड का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत डॉक्टर्स आए थे कि आई कुड नॉट सेव माई वाइफ, आई कुड नॉट सेव माई फादर, एंड वो गिल्ट आ गया कि मैं डॉक्टर हो गया नहीं कर पाया। सो गिल्ट या सेल्फ ब्लेम इज नॉट अ हेल्दी ग्रीविंग साइन। पर आई टेल यू व्हाट आई मेंट वाज कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना, उसके बाद बहुत लोगों का बहुत
सीवियर एंड एक्सट्रीम रिएक्शन होता है। कोई होता है कि मैं हाथ काट लूंगा उसी टाइम, तो आपको पता नहीं होता है, और अब ये 2-3 दिन के अंदर होता है सर। ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया काट लिया, ऐसे नहीं होता। ब्रेकअप होता है, आपको लगता है कि लॉस हो, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, 1, 2, 3, 4, 5 दिन बाद 7वें दिन आप हाथ काट लेते हो, राइट। या ब्रेकअप होता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो लाइफ ख़त्म हो गई, फियर ऑफ अननोन, आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये सोच सोच के आप एक ओवर थिंकिंग लूप में चले जाते हो। 4-5 दिन में आपको पता भी नहीं चला, देन नाउ यू आर इन अ। सो अब इसमें वेट करना चाहिए लोगों को? नहीं, तो उसमें आ गई सीवियरिटी। तो लेकिन ये पता ही नहीं कब सीवियर हो जाएगा। नहीं, जैसे ही हाथ काटा वो थॉट भी आया। नहीं, थॉट, क्योंकि जैसे ही ब्रेकअप होता है सबसे पहले थॉट ही आते हैं 3-4 कि मैं या तो यहाँ से दूर चले जाता हूँ, या मैं हाथ काट लेता हूँ, या मैं लोगों से बात करना बंद करता हूँ, या मैं 50 नए पार्टनर्स बना लूँगा, मैं हर किसी के साथ जाके सबको डेट के साथ जाऊँ। व्हाटएवर योर रिएक्शन इज ईदर डिनायल और एक्सट्रीमिटी। सब रिएक्शन, राइट। तो इन दोनों रिएक्शंस में आपको नहीं पता ना कौन सी चीज़ सीवियर हो जाएगी डॉक्टर लायक और कौन सी दोस्त के पास होगी। तो दिस पार्ट, वो दुख को मैं कैसे हैंडल करता हूँ, डिपेंड्स ऑन माई डिफेंस मैकेनिज्म्स, माई मैच्योरिटी। 1, 2, 5 कोई भी अलग अलग डिफेंस मैकेनिज्म्स जो भी है, उसमें से मैच्योर टाइप के कुछ डिफेंस मैकेनिज्म्स है। जैसे हमने बात की सब्लिमेशन, अल्ट्रुइज्म, ह्यूमर। अरे पता है कट गई मेरी यार, कट गया मैं, समथिंग लाइक दैट। अरे यार कितना पढ़ के गया था, वो प्रोफेसर ने इसलिए फेल कर दिया, ह्यूमर। ये सारे कुछ डिफेंस मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म्स है। सिवियरिटी अगर इतनी ज़्यादा है कि मैं खुद को या किसी और को नुकसान कर सकता हूँ, तो मुझे चले ही जाना चाहिए। अब दिस इज़ वॉट माई अपब्रिंगिंग, माई चाइल्डहुड विल डिसाइड कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ। पर ये नहीं पता चलता। आई हैव सीन पीपल जो बिल्कुल नॉर्मल है, हैप्पी गो लकी, कभी मैंने देखा नहीं ना उनसे बात करी, एंड आई नो देम फॉर 20 years। बचपन से मेरे दोस्त हैं एकदम खास, और उनको कभी नहीं देखा किसी सिचुएशन में वो एक्सट्रीमिटी करते हैं, लेकिन उनका ब्रेकअप हो, उन्होंने हाथ काट लिया। सो वो पार्ट। अब जो सेल्फ हार्मिंग है ना, सुसाइड भी 2 तरीके से होता है। एक इम्पल्सिव, अभी के तभी हो गया। एक कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन में इतना हेल्पलेस फील करने लगे कि अब होपलेसनेस आ गई, अब कुछ नहीं हो सकता, दिस इज द एंड। बहुत लोग अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं कि यार सामने वाली रुक जाएगी या सामने वाला रुक जाएगा क्योंकि मैं हाथ काटूंगा। वो अगेन डिनायल है, मैं रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, तो इस टाइम पे मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर क्या अभी इस सिचुएशन में पता होना चाहिए, डॉक्टर क्या जाऊँगी नहीं जाऊँ, मतलब वही। सो अगर मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल, सी दिस डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन, द विजडम ऑफ द पर्सन। नहीं पता चलता ना, कोई बहुत मैच्योर हो सकता है और वो एक ट्रिगर के बाद कंप्लीट डिफरेंट पर्सन। ग्रीफ काउंसलिंग जो है उसमें मेन चीज़, बेसिक चीज़ यही है दैट यू जस्ट लेट योर सेल्फ फील वॉट यू आर फीलिंग। यू डोंट गेट दैट डेस्परेट कि मैं दारू पी लूँ, मैं दूसरा रिलेशनशिप कर लूँ, मैं उसको फ़ोन कर दूँ, मैं उसको मना लूँ, कुछ भी नहीं। ठीक है, I get it. This is you and me thinking rationally, because हमें पता है logically and thinking। अगर मैं मेरे फ्रेंड को किसी को सफ़र होते हुए देख रहा हूँ, हाँ, बट आप उनको अगर पहचानते हो, दैट मैं पहचानता हूँ और मुझे पता है कि वो ऐसी चीज़ कभी बेवकूफ़ी करेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी कर देता, तो ये तो वैसा ही हुआ कि प्रिवेंटिव रिस्क नहीं लेना है। हाँ, वे कोई भी कर सकता है, तो पहले ही लेके जाओ। बट हाँ, so this is what I was asking कि अगर वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो बिहेवियर, बट फिर भी अगर फर्स्ट टाइम आई फील, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग, डू यू थिंक कि एटलीस्ट एक बार तो साइकोलॉजिस्ट विजिट कर ही लो ब्रेकअप के बाद? वो साइकोलॉजिस्ट ही बोल देगा 1 घंटे सेशन में भाई तू चिल कर 3 महीने, या वो बोल देगा कि भाई वापस आ जाना। हाँ एग्जैक्टली, सो वो प्रिवेंटिव कर सकते हो, करना भी चाहिए। बट मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि जो बहुत मैच्योरली उस चीज़ को हैंडल करते हैं। And there are a lot of people who yes, and that is a commendable thing. See, इंसान का इमोशनली चार्ज सिचुएशन में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, is in itself an achievement. क्या बात है यार, इतना गुस्सा आया शांत हो गए, इतनी खुशी हुई कुछ नहीं किया, इतना दुखी हो गए थे कुछ नहीं किया। सो अगेन ये प्रेडिक्ट थोड़ा सा उस तरीके से कर सकते हैं कि आप उस इंसान को पहले से जानते हो। बहुत सारे दिस वुड नॉट बी द फर्स्ट नेगेटिव सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ, तो पहले उसने किस तरीके से रिएक्ट किया है वो फ्यूचर बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकता है थोड़ा सा। बट देन वो आसपास के लोगों को पता होगा। इफ़ यू नो कि मैं आई एम वन ऑफ दोज पीपल, मैं नहीं सह पाऊंगा, जाओ
वेट मत करो। पर बट वो हाथ काटने वाला बिहेवियर ना ऐसे सडनली, वो पहले भी कुछ उसके साइंस होते ही है। पहले भी लड़की छोड़ने की कोशिश की थी तो उसने ऐसे इस तरीके से रोकने की कोशिश की थी, हाथ काट के वो फ़ोटो भेज दिया था, पहले भी ऐसा किया था। तो 2-3 बार अगर पहले हो चुका है तो फिर अभी रिस्क मत लो। बट इफ़ यू फील दैट यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अपना सो व्हाट कैन वी डू? एक नॉर्मल इंसान, अगर हम हमारे आसपास देख रहे हैं या मेरे कोई छोटे भाई बहन है या मैं दोस्तों को देख रहा हूँ, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ, या जो ये देख रहा है वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसके आसपास से लोग नहीं करें? उनके डिफेंस, इट कैन बी उनके डिफेंस मैकेनिज्म्स चेंज करना। इसको कहते हैं इंट्रोजेक्शन। कुछ भी हुआ है तो मेरा ऊपर, थेरेपी। But so as a human being, as a normal citizen, मैं तो equipped ही नहीं हूँ किसी को थेरेपी देने के लिए। हाँ। तो फिर मैं प्रिवेंट कैसे करूँ आसपास के लोगों को, या मैं उनको ऐसे कैसे कहूँ कि भाई कभी भी ऐसा लाइफ में कभी सोचो तुम तो थेरेपी पे चले जाओ? एक भी बार लगे ऐसा, एक भी बार किया है किसी ने ऐसा, भेज दो। वो लोग जाते ही नहीं है, पता है। वो कभी नहीं जाता, मतलब नॉट कभी नहीं, बट मेजॉरिटी नहीं जाता। एंड एक बार इसमें ये करने पे कुछ नहीं हुआ या कुछ पॉजिटिव हुआ तो इंसान इनकरेज होता है वापस करने के लिए। वापस अगर आ गई ऐसा करने पे, मेरी लाइफ का सोल्यूशन तो यही है। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। एंड उसके लिए कुछ एज तक पेरेंट्स से नहीं हो रहा है, थेरेपी हेल्प्स लाइक एनीथिंग, एंड इसके लिए ज़रूरी है। यू नो, देयर वाज समवन वेरी क्लोज टू मी, अ लव्ड वन, जिन मैं चाहता था कि वो थेरेपी पे जाएं। एंड मैंने बहुत बोला, साल भर कोशिश करी, जाओ वो नहीं है। आखिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे प्लान बनाया उनके साथ कि चलो छुट्टी पे चलते हैं। हम लोग छुट्टी पे गए उनके साथ। वहाँ पर छुट्टी पे मैं भी एक सेशन में गया और वो भी एक सेशन में मैं साथ में उनको थेरेपी में लेके गया कि चलो साथ में रहेंगे, एक एक करके टेस्ट है ही अपने को बैठना पड़ेगा, साथ में करना पड़ेगा। आई मेड इट एन एक्टिविटी एंड देन उनका सेशन हुआ प्रॉपरली एंड देन दे स्टार्टेड लाइकिंग सो मच कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं थेरेपी। एंड मैं उधर गया था फर्स्ट टाइम, मैं अल्लाह देखो मैं तो इसलिए आया हूँ। एंड मैं काउंसलर को, थेरेपिस्ट को भी यही बोला मैंने कि देखो मैं तो इसलिए आया हूँ, बट अगर वेरी स्वीट ऑफ यू टू इधर आपको अगर मेरे साथ थेरेपी करनी है तो कर दो, 1 घंटा तो वैसे ही मैं बैठने वाला हूँ, तो आप बता दो क्या करना है। एंड देन वी वर जस्ट डूइंग। सो आई थिंक मेरे लिए वर्क किया है लाइफ में कि अगर किसी को थेरेपी पे लेके जाना है तो उसके साथ कुछ एक्टिविटी बना दो जिसमें तुम भी पार्ट लेते हो, तो वो सामने वाले के चांसेस होते हैं कि तुम उन्हें थेरेपी पे ले जाओ, नहीं तो नहीं करते लोग। बिल्कुल। आई मीन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कन्विंस होते हैं थेरेपी में लेने जाने के लिए। यू हैव टू डू वट एवर इज नीडेड फॉर दैट पर्सन। उनको बोल के, उनको साथ में लेके, आपको चाहिए ऐसा करके साथ में लेके जाओ। तो अलग अलग तरीके से कि यार मेरे को चाहिए भाई, तू चलना मेरे साथ, तू बैठना ना बाहर, उनको बोलो, थेरेपिस्ट वुड अंडरस्टैंड। उसके बाद बात करेंगे। अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।